हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो सर, बहुत ही खुशी के दिन है कल 4 फरवरी। आप लोग के साल भर का मेहनत अब रंग लाएगी। कल हिंदी का एग्जाम है क्लास 10th का। तो सर, हम आपको थंबनेल तो आप लोग देखे होंगे पूरा अच्छा से कि जो नहीं पढ़े हैं कहियो वो भी सर 100% गारंटी लिख दिए, 100% गारंटेड। तो सर, हम जितना बात कहेंगे अगर उतना कर लेते हैं तो आपको सर पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिएगा सर, पहला चीज एकदम एकदम लाइन से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पिछले एग्जाम में सर मॉडल सेट निकाली थी जैकबोर्ड। 2 नंबरिया क्वेश्चन जो रहता है 6 गो 12 नंबर के। पिछल का मॉडल सेट निकाली थी, उसमें सर गद्यांश नहीं दिया था। मॉडल सेट की बात कर रहे हैं। और इस बार अब की निकाली है उसमें गद्यांश दिया है। पिछला साल 2025 में मॉडल सेट जो निकाली थी, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात की। मॉडल सेट जो निकाली थी उसमें सर 2 नंबर में गद्यांश नहीं दिया था, नहीं दिया था। लेकिन सर फाइनल में सर गद्यांश दे दिया था। जब फाइनल एग्जाम हो रहा था तो उस समय गद्यांश दिया था। और अभी 2026 में क्या किया है कि 2026 का मॉडल सेट में गद्यांश दिया है 2 नंबर के क्वेश्चन में। हो सके सर अगर पासा पलट दे, अगर गद्यांश एग्जाम में ना दे, पहला बात। और सर दूसरी बात है सर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। सर 3 नंबर क्वेश्चन आपका पता है कि ऑल टू ऑल सर बुक से रहता है, एक वो अलग से नहीं रहता है। और सर 5 नंबर का क्वेश्चन जो रहता है 4 गो बनाना। चला जो कहियो आज तक जिंदगी में कॉपी पलटे नहीं है, 10th क्लास में गए हैं और कॉपी नहीं पलटे हैं तो समझिएगा। 2 नंबरिया रहता है 8 गो प्रश्न, उसको आपको गिने के बनाना है खाली 6 गो। गिन के खाली मात्र 6 गो बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना है। ये नहीं कि ज्यादा आप काबिल हैं ज्यादा बना रहे हैं, ज्यादा बनाइएगा सर तो कोई फायदा नहीं होगा, नंबर नहीं मिलता है। 8 गो में से आप 6 गो बनाइएगा। 3 नंबरिया में भी आपको 8 गो क्वेश्चन रहता है, कई क्वेश्चन 8 गो रहता है, इसमें से भी आपको 6 गो बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना है, मात्र 6 गो। 2 नंबरिया 6 गो, 3 नंबरिया 6 गो। और 5 नंबर का जो रहता है चला वो रहता है 4 गो बनाना रहता है, वो टोटल क्वेश्चन रहता है 6 गो। इसमें से आपको जो आंसर मालूम नहीं है आप उसको ना बनाइएगा, और जिसको लग रहा है कि हमको मालूम है उसको सर बना दीजिएगा। दूसरी बात सर कि जब आप कॉपी बनाइएगा, कॉपी लिखिएगा फाइनल का एग्जाम का, तो उसमें सर पहला चीज याद रखिएगा कि हम सर एक भी क्वेश्चन ना छोड़े। एकदम कोशिश रखिएगा 100% में, 100% की हम कोशिश रखेंगे कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अब बनाना सबसे पहले सर 5 नंबर का क्वेश्चन से है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन से बनाना स्टार्ट करना है, उसके बाद ही सर 2 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन बनाना है। पहले अगर ऑब्जेक्टिव लग रहा है कि हमको अच्छा है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आपका आंसर कंफर्म पता चल रहा है कि मेरा एक कंफर्म आंसर होगा, उसी को मारिएगा, उसी को लिखिएगा। और जब लिखने का तरीका है मार्कशीट में सर, अगर पहला लिखे हैं पहला, तो पहला चौथाई की इधर ऐसे लिखिएगा, और ABCD मान लीजिए डी ऑप्शन है तो डी ऐसे लिखिएगा, और यहाँ पे जो आंसर होगा, सपोज मान लीजिए बाल गोविंद भगत है तो बाल गोविंद भगत ऐसे लिखिएगा, पूरा अच्छा से ऐसे करके लिखिएगा। बी करके आंसर, आंसर नहीं ये लिख दीजिएगा, बी आपका हो जाएगा। लेकिन सर कोई शौकी से सर ये नहीं करेंगे, बी लिखे फिर यहाँ सर दूसरा लिखे और यहाँ डायरेक्ट नाम लिख रहे हैं, 3 लिखे फिर यहाँ मन करा सी लिखेंगे, यहाँ सी, ऐसे कोई नहीं करेंगे सर। ABCD में जो लिखा लगा सर वो लिखेंगे। और दूसरा बात सर छेछेंगे कोई नहीं, छेछना सर नहीं, आपको देख देख लिखने में छेछाना नहीं चाहिए को, सुंदर और साफ जितना दिखेगा उतना अच्छा है। क्या बोले कि 2 नंबरिया क्वेश्चन 6 गो बनाना है, 3 नंबरिया भी 6 गो, और 5 नंबरिया बनाना है आपको 4 गो। और सबसे पहले जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा तो 5 नंबरिया क्वेश्चन बनाइएगा। चला पूरा एकदम प्रयास में रहिएगा 5 नंबरिया को लिखने में, क्योंकि 5 नंबरिया जो है ना कि ज्यादा टाइम लेता है, और लास्ट समय आप होपलेस हो जाइएगा। 2 नंबरिया क्वेश्चन 3 नंबरिया क्वेश्चन आप लास्ट तक खींच दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको 5 नंबरिया क्वेश्चन को बनाना है, उसके बाद 3 नंबरिया 2 नंबरिया को बनाइएगा। गध्यान से दे दिया 2 नंबरिया तो ठीक है, ना दिया सर तो क्वेश्चन से बनाना है। सर बोलिएगा कि हम पढ़े एको दाना नहीं है, जो सर पढ़ लिए हैं सर अच्छा से पूरा से तो सर अच्छा है। जो सर आज तक पढ़े हैं, कोई कोई स्टूडेंट होते हैं सर जिसका माइंड सर एक जैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है, पढ़े हैं कुछ याद नहीं होता है, तो सर वो क्या करेंगे सर, सब हम बताएंगे, बस शुरू से अंत तक आप जुड़े रहिएगा। हम अभी जितना बताए उतना आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आप एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनाइएगा। 2 नंबरिया 6 गो तो 6 गो बनाना है, उसमें जगह पूरा रहेगा,
तो पहले देख लीजिएगा 31 से लेके 38 तक चला 2 नंबरिया क्वेश्चन रहता है, और 39 नंबर से लेके आपको 41 नंबर तक 3 नंबरिया क्वेश्चन रहता है। 41 तक नहीं, 47 तक ना, 39 40 7 47 ठीक है। और 48 से लेके आपका 52 तक क्वेश्चन रहता है। तो आप ध्यान से देख देख के बनाइएगा। टोटल क्वेश्चन आपको रहेगा खाली, आपको 6 को बना लिए तो उस क्वेश्चन कुछ खाली छोड़ दीजिएगा। ये नहीं कि खाली दिखत हो, भर नहीं करो, भर खाली दिखत हो, वैसा नहीं। आपको कहे कि कॉपी और क्वेश्चन एक में मिलेगा, तो आप 6 को से ज्यादा ना बनाइएगा। ठीक है सर, अब देखिएगा पहला यहाँ से सर क्या कीजिएगा आप लोग, जो कहियो एक कॉपी पलट के नहीं देखे हैं, बुक पलट के ना देखे हैं, जो सर पढ़ रहे हैं सर उसके लिए सर थोड़ा सा पॉइंट नहीं है, जो पढ़ लिए हैं सर वो ध्यान ना दीजिएगा, लेकिन जो कभी नहीं पढ़े हैं सर वो थोड़ा सा क्या कीजिएगा। मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन उठाते, क्वेश्चन है आपके पास 2 क्वेश्चन में, हम सर एक क्वेश्चन खाली बताएंगे, उसके बाद सब आप लोग अपने से कीजिएगा। सोशल साइंस का खुल गया। चलिए सर एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं पाप का। भगत भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। देखिए सर ये आपका क्वेश्चन है। अब सर मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं आता ना, आप बुक कहियो पढ़े हैं तो क्या लिखिएगा, तो कुछ नहीं करना चला, ये तो यहाँ क्वेश्चन आपका रहेगा, ये जगह आपको छोड़ा रहेगा, तो उत्तर लिखना है, उत्तर सर डैश दीजिएगा। और पहले सर क्वेश्चन ये सर यहाँ से लेके यहाँ तक पहले पढ़ेंगे सर, भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले अकेले क्यों नहीं है सर, तो क्यों देखिएगा चला, क्यों, क्या, कब, कैसे, इतना सर इसको नहीं लिखना है, इतना चीज तो आप बीच में रहेगा तो सर उसको नहीं लिखना है, हम बता दे रहे हैं अभी। पुत्रवधु ने अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, हो गया सर। यहाँ सर क्वेश्चन पूरा लिख लिए, वाला हटा देना है, पूरा फिर क्वेश्चन लिख देना है, फिर यहाँ लिखेंगे क्योंकि अब आपको मन में जे आ रहा है सर, ऐसा तो ना है कि आप कुछ मन में नहीं आएगा, आपको जे मन में आ रहा है, आप जे मन में हिंदी के कुछ भी सर फालतू फालतू ओल झोल जे आ रहा है सर पूरा अच्छा से लिख दीजिए, एकदम राइटिंग बैठा के एकदम लिख दिए। आप फिर लास्ट में लिख देंगे सर छोड़ना चाहती थी, फिर से लिख देंगे इसलिए भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। आपका सर वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे कीजिएगा, पहला चीज सर कि क्यों, क्या, कब, कैसे रहेगा इसको हटा देना एकदम आंख बंद करके, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखना है क्योंकि तक, उसके बाद अपने से कुछ जो आपको मन में आ रहा है से, और लास्ट में सर यही क्वेश्चन वाला ही हम लिखे हैं, उसके बाद छोड़ दीजिएगा। आप राइटिंग साफ साफ लिखिएगा ना तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, छोड़ के वैसा जाइएगा। अब जो पढ़े हैं सर, अब आप कहीं पढ़े नहीं है, और जो पढ़े लिखे हैं सर, तो पढ़लकन से तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर पढ़ लिख के क्वेश्चन एग्जैक्ट उन लोग जान रहे हैं तो आंसर लिखेंगे, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं है, अगर आप ऐसे लिखते हैं ना तो 80 नंबर है सर, तो आपको पास होने के लिए आपको 33 नंबर लाना है। कितना नंबर, 33 नंबर वहां से लाना है, 33 नंबर लाना है सर, ओकरे में 20 नंबर पर रेट कर ले दे दिया जाता है, 13 नंबर तो लाना है खाली आंख बंद करके, तो सर आप पास कैसे हो जाइएगा, अगर ऐसा अच्छा से लिखिएगा तब पास। छोड़िए आप फर्स्ट 60% से आ जाइएगा, इसमें खाली हिंदी में बोल रहे हैं कि 60% ला लीजिएगा, 100% में से 60% आप हिंदी में अगर ऐसे लिखिएगा तब ला लीजिएगा, जो आप कभी नहीं पढ़े हैं तो ऐसे लिखिएगा, तब इसको आप देख लीजिएगा क्यों, क्या, कब, कैसे, इसको सर भूल के भी ना लिखिएगा, इस सर कतई जहरीला चीज है, इसको आप भूल के भी ना लिखिएगा। और सर जब 2 से 2 नंबर 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो उसको आप कम से कम
30 से 40 शब्द में ढालने का प्रयास कीजिएगा। और 3 मार्क्स का रहेगा चला तो कम से कम आपको 50 से 70 शब्द में ढालने का प्रयास कीजिएगा। आप जितना शब्द में ढाल सकते हैं ढाल दीजिएगा, टाइम का महत्व। और सर 5 नंबर का रहेगा चला तो कम से कम सर नहियों पर भी आपको 150 से 200 के बीच में ढालिएगा सर, इतना ढालने का प्रयास कीजिएगा पूरा। और सर कलम रुकना नहीं चाहिए, आपके पास टोटल सर 3 घंटा टाइम है। 3 घंटा में सर किसी से बात ना कीजिएगा और ना किसी से सर कुछ कीजिएगा, अपना कॉपी लिखत रहिएगा। मान लीजिए ना कि हमारे दोस्त है, हम यहाँ बैठल है और हमारे दोस्त यहाँ बैठल है, तो हुर एने से कहा बोला बताओ ना, जब तक आपका बनवल नहीं होता है तब तक सर इसको ना बताइएगा। काहे कि सर अगर एग्जामिनर क्या करेगा ना, आपको बना रहे हैं दिखा रहे हैं, गलती से एग्जामिनर देख ली सर कॉपी छीन लेगा, तो आप ना घर के रहिएगा ना घाट के रहिएगा, आपको 1 घंटा टाइम बचेगा सर, 1 घंटा के लिए लूट ही लेगा, क्या फायदा होगा। इसलिए सर आप पूरा कॉपी बना लेते हैं तब आप किसी को बताते हैं तो सर अच्छा है। और कोई भूल के भी सर अपना कॉपी किसी को ना दीजिएगा। और एक आवश्यक जानकारी सर आपके लिए हमसे बता दे रहे हैं कि सर चीट पुर्जा सभी को स्टूडेंट लेके जाते हैं, सभी के सभी कोई लेके जाते हैं सर। क्या करते हैं सर समझिएगा, जब एसडीएम चाहे चेकियर आते हैं, एग्जामिनर चेकियर, तो सर डर से पूरा डर बनल रहेगा और डर से खाली कहे जे जन चीट पुर्जा लाए हैं से सर खड़े हो जाइए। अब बेचारा लिख रहा था आगे करके, वो रखेगा कहाँ, अगर मोड़ के थैली में डालने का प्रयास करेगा तो चेकियर देख लेगा, देखेगा ना, तो क्या करता है ना लइकन बच्चे लोग दूसरे स्कूल के लोग कि मोड़ेगा इसे पेपर को, देखो ऐसे क्या है, मान लीजिए चीट है, इसको ऐसे मोड़ेगा अब तुरंत आगे जो, और बाबू आगे चल गया तो वहां सर राइटिंग नहीं दिखाता कि हम राइटिंग है सर मिलाइए, आपके जगह पर है वो, आपका कॉपी गया। इसलिए जब आप एग्जाम लिखिएगा तो आप अपने पैर के अगल बगल जरूर देखत रहिएगा सर। और सर गलती से मान लीजिए, अब तो हमारी बात नहीं मानिएगा, क्या कि कोई ऐसे होते हैं कि चिट पुर्जा लेके चल भी जाते हैं, तो सर हम बता दे रहे हैं एक आवश्यक सूचना, जो आप चिट पुर्जा लेके जाइएगा, जो भी सर अगर नहीं होता है कि हम जाएंगे सर अगर चोरी करने दिया तो जो चिट पुर्जा लेके जाइएगा वो क्या कीजिएगा सर, चिट पुर्जा जो लेके जाइएगा सर, वो जब कोई आया, जैसे में आप चिट से लिख रहे थे तो आया ना तो यहाँ खड़ा हुआ तो आप ओकरे ना देखे लगिएगा, आप जे कलम को आया यहाँ से मान लीजिए देख के लिख रहे थे इतना तक लिखे और उसके बाद फिर यहाँ गया, आप कैसे चोरावे, जे माने से लिखत रहो, जे मान में आ गया से लिख दो, वहां से ओकरा नहीं लगना चाहिए कि देख देख के लिख रहा है। अगर आप कलम को रोक दिए तो समझ जाएगा कि बबुआ पास चीट है तभी रुकल है, हम आए हैं। तो आप ऐसा ना कीजिएगा, अपने पैर में अगल बगल गोले गोले देखत रहिएगा। अभी सर बिहार में एग्जाम हो रहा था, बिहार में अभी एग्जाम हो रहा है सर, उसमें क्या करा ना कि 1 मिनट के लिए सर, 1 मिनट के लिए अंदर एंट्री नहीं करने दे रहा है, गेट में गेट बंद कर दे रहा है। 1 मिनट खाली लेट हुआ था, 9 बजे से एग्जाम था, वो गई थी सर 9 बज के सर 1 मिनट में। रास्ता में तो जाम होता है ना, शहर बड़ा बड़ा शहर है तो जाम भी होता है, तो जाम के कारण 9:01 में पहुंचे सेंटर में, नहीं घुसने दिया, साल भर की मेहनत दंड हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे सर एग्जाम में आप 1 घंटा पहले चले जाइएगा, 1 घंटा पहले जाइएगा, एग्जाम के सेंटर पास पहुंच जाइएगा, क्या कि होनी और अनहोनी के सर कोई नहीं देख लिया है, कि आपके पास साल भर का मेहनत है सर, साल भर मेहनत किए हैं तब आपका एक एग्जाम आया है, तो सर 1 घंटा पहले जाके अगर आप बढ़िया से रहिएगा तो आप अच्छा से सेंटर, रोल नंबर, कौन दूसरा रूम में है, कहाँ पे बैठना हम लोग के सर, आप आधा घंटा देखे में लगेगा, आधा घंटा आराम से अंदर जाके कर लीजिएगा, अंदर देख के लीजिएगा हमारे यहाँ बैठना है, यहाँ है, जगह को देख लीजिएगा। और सर अब सेंटर में जाइएगा तो एग्जाम से पहले आप स्वच्छ हो लीजिएगा, जिसको बाथरूम जाना होगा, पानी पीना होगा, सब पहले ही हो के उसके बाद जाइएगा। ये नहीं कि आधा एग्जाम लिख रहे हैं सर, 2 घंटा बीता तुरंत पानी प्यास लग गया, वैसा ना कीजिएगा। और 10th क्लास के एग्जाम में सभी कोई सर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेके जाएंगे, अगर आपको ढोने में सर दिक्कत हो रहा है तो स्केल, पेंसिल, इरेजर, कटर, मिटौना सभी कोई सर लेके जाइएगा, ये सर आवश्यक बातें। और सर अब देखिएगा यहाँ पे, अब आगे बढ़ रहे हैं, अब एक आता है सर 5 नंबर में सर, 5 नंबरिया जो क्वेश्चन रहता है उसमें तो 6 गो रहता है, उसमें से 4 गो बनाना रहता है, तो उसमें से सर एक विज्ञापन भी रहता है। विज्ञापन का डिजाइन आप जितना अच्छा दीजिएगा उतना अच्छा चेकियर आकर्षित होगा, अब आकर्षित होगा सर, पढ़ के तुरंत 5 नंबर दे देगा।
इसलिए आप जितना डिजाइन मार सकते हैं डिजाइन दे दीजिएगा, इसमें सर आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो हम आपको जितना बात बताए आप सर उतना बात को अच्छा से याद रखिएगा। और जब आप गाड़ी से अपना बाइक से जाइएगा घर सर, यहाँ घर से जाइएगा एग्जाम देने, तो जाइएगा सर आराम आराम से, लेकिन जब वहां से छुट्टी होगी ना तो सब स्कूल के लेकर निकल जाएंगे, तब सर निकलिएगा। नहीं तो सर बीच में दिखावे के चक्कर में लड़का उनका करता है ना, लड़किन के दिखावे के चक्कर में पूरा सर एने ओने जिलेबी कट मार के पार होता है और उसी से एक्सीडेंट होता है। जब सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा था तो सर ऐसे ही गर्दन कटल था बाइक और टेम्पू से टकरा के। इसीलिए सर आप लोग ये कहते हैं। और सर आप देखे होंगे कि ट्रैक्टर देखे हैं, ट्रैक्टर ट्रैक्टर में पीछे सर छरी उरी लेके जाता रहता है ना, और रड उड बांध के। वैसे में सर एग्जाम में ही 12th का एग्जाम था ना पिछले वर्ष एग्जाम था, तो यहाँ तेतराई है ना, तेतराई उसे में क्या हुआ था, लेकिन ऐसे ही था आराम आराम से आ रहा था और ट्रैक्टर वाला स्पीड से जा रहा था। ऐसे कर रहा था कि नहीं कि हम ट्रैक्टर वाला आगे डेगेंगे, बस एक स्पीड किया और ट्रैक्टर आगे जाके रोक दिया, राडवा में जाके घुस गया, ये आगे का गया। सर जितना एग्जाम ना दीजिएगा उधर से अच्छा सर। हम तो कहेंगे कि सर सभी कोई सर जाइएगा बाइक से, ऐसे नहीं कर रहे हैं कि जो बाइक से जाइएगा वो सर थोड़ा धीरे धीरे जाइएगा। हम ना तो कहेंगे कि सर आप लोग अच्छा से एगो टेम्पू बुक कर लीजिए और टेम्पू से आराम से चल जाइए, एग्जाम में दिखाना नहीं है। आप जाइएगा एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम देख के आप घर आइएगा। मेरा बात को आप सर अच्छा से ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एग्जाम टाइम का सर पूरा महत्व दीजिएगा। 3 घंटा सर आपका खत्म ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम 5 मिनट बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। आप सर 5 मिनट नहीं 1 मिनट तक नहीं बैठिएगा। जब आपका कलम पकड़ लिए तो जे स्टार्ट है से स्टार्ट है। सर लिखने का तरीका हम बता भी दिए हैं। सपोज मान लीजिए आपका ऐसे तो नहीं है सर, हम आपको जितना हम टेस्ट लिए हैं, आपको जितना प्रैक्टिस करवाए हैं, एक से बेसी आपका एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ठीक ना। बस खाली आप लोग जाइएगा। और सर आज है आपका कई तारीख, 3 तारीख। आज सर रात में कोई टेंशन ना लीजिएगा, आराम से खा पी के आराम से सो जाइएगा। ये ना कि बहुत दिन पढ़े, अब एक दिन पढ़िएगा नहीं पढ़िएगा ना तो कुछ नहीं होगा। आपको माइंड से रिलैक्स पूरा होना चाहिए। आज रात में सर कोई नहीं पढ़ेंगे, जितना पढ़ लिए सर वो पढ़ लिए, ठीक है। रात में कोई नहीं पढ़ेंगे। और सर सुबह होगा, ये सुनिए, सुबह होगा तो सर खाली पेटे कोई नहीं जाएंगे। एक नहीं कि एग्जाम दे जाती खाली पेटे, पूरा सर भर पेट खाना। एक थरिया खाते होंगे तो वहाँ पे सर 2 थरिया खा के जाइएगा, नहीं तो सर भूखे रहेगा ना तो पेट जांच के इसे लिखे लिखे कर ले है। खा पी के जाइएगा सर अच्छा से। ऐसा ना कि एग्जाम से छुट्टी हुआ तो भूख लगे सर तुरंत होटल में जा रहे हैं, नहीं। एग्जाम ऐसे तो लेट से नहीं जाना, पहले जाना है एग्जाम में और सर खाना खा के जाना है, ठीक ना। खाना जब खा लीजिएगा जाइएगा तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और सुंदर जाएगा। अब प्रयास कीजिएगा सर 100% ना छेछने का। हम अभी आपका कॉपी दिखाए हैं, टॉपर का कॉपी दिखाए कैसे लिखे थे, से टॉपर वाला कॉपी आप लोग वैसे ही लिखिएगा। और एक भी क्वेश्चन ना छोड़ना चाहिए, रियल बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन ना छोड़िएगा और साफ साफ लिखिएगा, तो आपको सर कोई नहीं रोकेगा सर पास होने से। और आप जब बेटा एग्जाम में देखिएगा तो गोले गोले सर जरूर देखते रहिएगा, तो सर लेकिन बहुत चालाक रहता है, अपने बच्चे के चक्कर में सर दूसरे लेकिन के लिए मारता है गोले गोले सर। जब हम एग्जाम दे रहे थे तो ऐसे ही हुआ था। आप लोग के एग्जाम में तो अब थोड़ा सा चोरी चलता है ना, हम लोग के एग्जाम उस टाइम था ना कोई चोरी नहीं चलता था, एगो के चलते सर दूसरा को ले लिया। अब पहले सर रेड पेन चलता था कि आप सर डायरेक्ट फेले हैं, अब तो सप्लीमेंट्री सर भराता है, 1 साल आपको बैठा देगा। अब नहीं बैठाता है, सप्लीमेंट्री भरिए एग्जाम दीजिए, फिर से जो विषय में फेल है सर पास हो जाइए। लेकिन पहले वैसा नहीं होता था, अगर फेल हो गए तो साल भर फिर से पढ़िए। इसीलिए बता रहे कि आप अगल बगल गोले गोले देखते रहिएगा। सप्लीमेंट्री भराता है तो सर 500 रुपये को विषय पर लेता है कि 200-250 रुपये लेता है। वो पैसा कहाँ से आता है सर, वो पैसा आता कहाँ से है। इसलिए सर गोले गोले जरूर देखते रहिएगा ताकि सर पेपर छिनाए नहीं। और चीट लिखिएगा ना, चीट तो देख के निकालिएगा सर। और सर डरिएगा नहीं, कोई भी चीट ले गए सर तो मास्टर खड़ा है सर आया तो एकदम ना डरिएगा, दुनिया दू करे हम लिखे लिखे कहीं है, वैसे मास्टर को पता चल जाएगा कि बबुआ पास चीट नहीं है, अपने से लिख रहा है। और 10th क्लास के एग्जाम में सर थोड़ा सा टाइट एग्जाम लेता है, 12th से सर थोड़ा सा हार्ड लेता है, हम बता रहे हैं। और सर हमारे जैक बोर्ड में सर सरकारी स्कूल में आजकल सब जगह लगा दिया स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड के साथ साथ ही लगा दिया क्या बोलते हैं सब जगह कैमरा। हाँ सर, तो कैमरा से भी थोड़ा सा बच के रहिएगा। और कहीं कहीं स्कूल में सर कैमरा लगा दिया है, चालू नहीं किया, देख लीजिएगा कैसा स्थिति है। कैमरा जहाँ चालू रहता है वो लाल बरेगा, नहीं चालू है तो कुछ नहीं बरेगा, सब नॉर्मल वाला कैमरा लगाया है।
ठीक है, तो आप लोग सभी को है ना सर मेरी बातों को अच्छा से समझ गए होंगे और सर बहुत हम समझा दिए हैं। ठीक है, तो आप जरूर मेरे बात को अगर मान लेते हैं आपको एग्जाम में पास होने से सर कोई नहीं रोकेगा। अगर खाली छेछिएगा नहीं, टोटल क्वेश्चन बनाइएगा, बार बार कह रहे हैं कि टोटल क्वेश्चन बनाइएगा और छेछे का प्रयास ना कीजिएगा। तो मिलते हैं सर अब कब, परसों दिन एग्जाम दे लीजिएगा, तब अगला दिन। तब तक के लिए जय हिंद और अच्छा से सर जाइए एग्जाम देने। सभी कोई को सर बेस्ट ऑफ लक।